अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सुमैया बासी और जो आज की हमारी क्लास है वो फ़ेसबुक कवर और फ़ेसबुक डीपी बनाने की है। तो चलते हैं पिक्सल लैब की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि जो पिक्सल लैब है और पिक्सल लैब प्लस है ये तकरीबन सेम है। मतलब इनकी जितने मैं पहले भी बहुत दफ़ा ये बता चुकी हूँ कि जितने भी इनके टूल्स हैं आप चेक कर सकते हैं, तो सारे टूल्स सेम हैं। मतलब जो काम पिक्सल लैब में हो सकता है वो पिक्सल लैब प्लस में भी हो सकता है। तो जिनके पास पिक्सल लैब प्लस नहीं है वो इस चीज़ के लिए परेशान ना हो। बार बार स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं कि हमारे पास पिक्सल लैब प्लस नहीं है या डाउनलोड नहीं हो रहा। मेरे पास लिंक है, वो भी मैं सेंड कर देती होती हूँ। किसी के पास नहीं है तो मुझसे लिंक भी ले ले। लेकिन अगर आपके पास पिक्सल लैब है सिर्फ, तो उस पर भी आपका काम हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ दोनों में ये है कि पिक्सल लैब प्लस जो है उसमें फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उर्दू फ़ॉन्ट ख़ास करके ज़्यादा होते हैं। होते तो पिक्सल लैब में भी हैं, लेकिन जो प्लस वाला है उसमें ज़्यादा होते हैं। तो अगर आपको कोई ऑफिशियल वर्क करना है, किसी बहुत ज़्यादा आपको अच्छे फ़ॉन्ट की ज़रूरत है, तो वो आपको उसमें मिल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जो काम करते हैं वो पिक्सल लैब प्लस में भी आपका हो सकता है। ये दोनों बिल्कुल सेम हैं। तो चलें जी, चलते हैं। सबसे पहले हम फ़ेसबुक डीपी बनाते हैं आज, कि फ़ेसबुक की जो डीपी है वो कैसे बनती है। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड ले लूँगी, और आपको पता है कि बैकग्राउंड कहाँ से लेते हैं। यहाँ से कलर पे जाके, ठीक है, कोई सा भी कलर आप इसको वाइट कलर में देती हूँ, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे ना टेक्स्ट लिखती हूँ, ठीक है। ये मैंने अपना नाम लिख लिया। इसको साइज़ में बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। और इसको कोई मैं बोल्ड फ़ॉन्ट दे देती हूँ, ठीक हो गया। इसको मैं इस तरह से भी कर सकती हूँ, ठीक है। और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करती हूँ हो, ठीक है। अच्छा, जो फेसबुक डीपी का बैकग्राउंड होता है उस पर ग्रेडिएंट वगैरह नहीं देते, और बहुत डार्क कलर भी नहीं अच्छा लगता, लाइट सा कलर ही, क्योंकि हमने इसके ऊपर काफ़ी कुछ करना होता है। अब इसका हम कलर चेंज करते हैं टेक्स्ट का, वो हम इसको ग्रेडियंट देते हैं कोई, ठीक है। जौन सा भी आपको अच्छा लगे वो ग्रेडियंट आप इसको दे दें, ठीक हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका ना यहाँ से 3D ऑन करेंगे हम, ठीक है। तो 3D की जो डेप्थ है वो हम यहाँ पे 3 रखेंगे, सही हो गया। अच्छा जी। इसके बाद हम इसको शेडो और स्ट्रोक दे देंगे। ये चीज़ें तो आपने सारों में ही करनी होती हैं, तो आपको पता चल चुकी होंगी अब तक। ब्लैक कलर है तो मैं इसको वाइट कर देती हूँ, स्ट्रोक, ठीक है। और इसका शेडो भी इसको दे दूँगी, ठीक है। शेडो की ओपेसिटी आपको पता है कि 70 होती है, और इसका ब्लर रेडियस 4 होता है। ऑफसेट एक्स और वाई जो है वो 2 और 4 होते हैं। यहाँ से मैं इसको ओके कर देती हूँ, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये चीज़ मैंने क्लियर कर ली। अब इसको मैं कोई सा ना फ्रेम दे दूँगी, फ्रेम में इंपोर्ट कर देती हूँ, क्योंकि हम डीपी बना रहे हैं। तो जी, मैं यहाँ पे फ्रेम को इंपोर्ट कर लेती हूँ,
ठीक हो गया। और यहाँ से मैं इसको ना टू बैक कर दूँगी। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा करूँगी, साइज़ में जगह छोटा कर लेते हैं। तो ये देखें, ये फेसबुक डीपी एक अच्छी सी रेडी हो गई है। आप इस तरह की डीपीज़ बना सकते हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि इसको मैं अंडू कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ से आप शेप्स से भी बना सकते हैं। यहाँ पे आप शेप्स में से कोई सर्कल ले लें और इसका कलर चेंज कर दें। ठीक है, इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा करते हैं, इसको स्ट्रोक देते हैं, ब्लैक कलर का देते हैं स्ट्रोक। ठीक है, और यहाँ से ना टू बैक करते हैं इसको। ये सारी चीज़ें टू बैक वगैरह मैंने आपको बताई हुई हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही, क्योंकि फिर उससे ये होता है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और एक बात और मैं आपको बता दूँ कि ये देखिए, मैं कोई प्रोफेशनल इमेज नहीं बना रही। ऐसा बातों का बीच में मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, क्योंकि ये आपको सिखाने के लिए, सिर्फ आइडियाज़ देने के लिए होता है। क्योंकि प्रोफेशनल अगर इमेज बनाने लग जाएँ तो ये एक एक इमेज पे बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वीडियो उस तरह से बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। ठीक है, तो ज़ाहिर सी बात है, बाज़ का चीज़ गलत हो जाती है, उसको दोबारा से करेक्ट करना, बार बार करना, तो उसमें वक्त लगता है। तो आपको ना सिर्फ आइडियाज़ देने के लिए होता है। तो अगर कोई मिस्टेक वगैरह हों तो उनसे जो है ना माफ़ कीजिएगा उनके लिए मुझे। ठीक है, तो ये चीज़ होगी डीपी। अब इसके बाद हम चलेंगे उसके लिए फेसबुक कवर। अब इसको हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, फेसबुक कवर हमने बनाना है, उसके लिए बैकग्राउंड वाइट ही ले लेते हैं। बैकग्राउंड आपको पता है कि कहाँ से लेते हैं, एक दफ़ा फिर से मैं रिमाइंड करवा देती हूँ, यहाँ से बैकग्राउंड लेते हैं। ठीक है, फिर ये कलर है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, वाइट ही मैं रखूँगी इसका बैकग्राउंड। और मैं ना टेक्सचर ले लूँगी, इंपोर्ट कर लूँगी टेक्सचर को अपनी गैलरी में से। आप गैलरी में इस तरह की चीज़ें जो है ना गूगल से डाउनलोड करके रख सकते हैं, ताकि जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से उनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये टेक्सचर मैंने ले लिया। तो टेक्सचर का साइज़ यहाँ पे आप ये वाला रख लें, जो कवर के लिए तकरीबन ये मेरे ख्याल में सही रहेगा, ये वाला अच्छा रहेगा, मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। तो आप इसी पे क्लिक करें। ठीक है, इस पर टिक करके ना फिर यहाँ से टिक कर दें, और ये इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये उस साइज़ में आया है, दोबारा से मैं लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो साइज़ अप्लाई शायद नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, आप इसको रखें। इसके ऊपर पहले सबसे पहले कोई फ्रेम दे देते हैं इसको। मैं आपको थोड़ा सा ये बना कर ना दिखा देती हूँ। शेड्स में जाएंगे, शेप्स में जाएंगे, और इसको यहाँ रख के ये ऐसे इसको रखेंगे। ठीक है, और इसकी ओपेसिटी कर देंगे 0। अब इसको हम दे देंगे स्ट्रोक। ये हमने इसको स्ट्रोक, जितना आपने मोटा इसको रखना है उतना इसको स्ट्रोक दे दें, और स्ट्रोक को हम कलर को ही दे देंगे। ठीक है, ये वाला कलर। ठीक है, ये स्ट्रोक को मैंने कलर दे दिया है। अब मैं इसको लॉक करती हूँ साथ, ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। टेक्स्ट में जाती हूँ, सॉरी, यहाँ पर मैं लिखती हूँ ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इसको सारी चीज़ें इस पर भी अप्लाई करें, साइज़ बड़ा करें, इसका कलर चेंज करें। कलर इसका चेंज कर लेते हैं, येलो रख लेते हैं।
उसके बाद इसका फ़ॉन्ट हम चेंज करते हैं। कोई अच्छा सा फ़ॉन्ट जो ये ऊपर साथ साथ लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसा लग रहा है तो बार बार पीछे इमेज में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको यहीं से नज़र आ जाएगा। अच्छा, मैं इसीलिए ज़्यादा काम जो है ना पिक्सेल लैब प्लस में करती हूँ, क्योंकि उसमें फ़ॉन्ट बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। बस इसमें गुजारा ही होता है फ़ॉन्ट्स का, इतने खूबसूरत फ़ॉन्ट नहीं होते इसमें। अच्छा, ये उर्दू के अरबी के भी हैं, आप यहाँ से भी कोई रख सकते हैं, उर्दू फ़ॉन्ट भी हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल में ये वाला रख लेते हैं, ये उर्दू फ़ॉन्ट रख लेते हैं। ठीक है, ये रख लिया। ये भी इसका साइज़ बड़ा है, इसको हम थोड़ा छोटा करेंगे। और अभी तो ये नहीं अच्छा लग रहा ना, अभी हम इसको देंगे स्ट्रोक, देंगे इसकी शेडो देंगे इसको। अभी हम स्ट्रोक में चलते हैं, स्ट्रोक ऑन कर लिया इसका, ठीक हो गया। अब शेडो पे आ जाते हैं, वो भी ऑन कर किया। शेडो की सेटिंग करनी होती है, स्ट्रोक का तो सिंपल होता है ना, तो शेडो को प्रॉपर ये 70 पे कर लेते हैं। हो, क्या हो गया, ये 70 हो गया। ब्लर रेडियस इसका 4 पे कर देंगे। ऑफसेट एक्स वाई भी ऑन कर लेंगे और ये 2 to 4 होगा। ये जो है ना प्रॉपर सेट हो गया है। ठीक है। अब हमने इसके बाद क्या करना है, इसको, ठीक है। अब इसके बाद मेरे पास ना अपना लोगो पड़ा हुआ है, वो मैं इंपोर्ट कर लेती हूँ। आप अपना लोगो यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मैं अपना लोगो ले आई हूँ यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ठीक है, मैंने इस मतलब स्पेशल इसके लिए कोई पिक्चर्स वगैरह नहीं डाउनलोड की हैं, ये ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी और लोगो भी यही बना हुआ था, तो मैं यही लगा देती हूँ। ठीक है, उसके बाद आपने शेप्स में जाना है और आपने इस तरह ये बना लेनी है, इसको कलर दे देना है। ठीक है, और इसको थोड़ा सा राउंड करना है। राउंड करने का मैंने आपको बताया था कि रेडियस, ये नीचे रेडियस आपको लिखा नज़र आ रहा होगा, ये इस पे आपने थोड़ा सा इसको ऐसे करना है, तो ये देखें ये राउंड हो रहा है, ये फुल राउंड हो गया। तो फुल नहीं करना है, हमें थोड़ा सा करना है। ठीक है, अब इसी की कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पे सेट करते हैं। ये थोड़ा सा छोटा, इसकी एक और कॉपी करते हैं। इस पे ना हमने अपने जो सर्विसेज होंगे वो लिखने होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इस पे हम टेक्स्ट लिख लेते हैं, कोई जो चीज़ें हमारी सर्विसेज हैं वो लिख लेते हैं हम। साइज थोड़ा सा इसका बड़ा करें। ठीक है, ये देखें लाइनें जो है ना बिल्कुल साथ जुड़ी हुई हैं, तो पैडिंग से जाके थोड़ा लेफ़्ट राइट करने से ये स्पेस इसकी बन जाएगी। ये आपको मैं पहले बता चुकी हूँ। इसको यहाँ पे सेट करेंगे, इसका फ़ॉन्ट वगैरह थोड़ा चेंज करके कलर वगैरह, कलर इसको ब्लैक ही दे देते हैं। उसके बाद इसको फ़ॉन्ट जो है हम दे देते हैं, कोई अच्छा सा कोई फ़ॉन्ट देते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो टेक्स्ट का साइज़ होता है ना, ये अक्सर लोगों का मैंने देखा है कि काफ़ी बड़ा होता है, तो ये बड़ा टेक्स्ट का साइज़ नहीं अच्छा लगता, आप इसको छोटा ही रखा करें। लोगो और क्या होता है, कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। ठीक है, जो जो हो, ये कैसे जुड़ गए सारे, देखें मैंने इनको लॉक नहीं किया ना, तो ये प्रॉब्लम होता है अगर लॉक ना करें तो सबसे पहले इनको हमें लॉक करना चाहिए।
मैं भी इनको सबसे पहली फुर्सत में ना लॉक कर लेती हूँ। ये चीज़ें अगर लॉक हुई भी हों तो फिर ये अपनी जगह से हिलती नहीं है और बार बार हमें परेशान नहीं करती। ठीक है, इसको मैं यहाँ से जाकर सबसे पहले लॉक कर लेती हूँ इनको। अब ये यहाँ पे लिख लेती हूँ। अब ये देखिए मैं कुछ भी करूँ ना, इसने यहाँ से हिलना नहीं है। और आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी बिजनेस कार्ड। ठीक है, और जो जो सर्विसेज हैं ना वो सारी हम इसके ऊपर लिखेंगे। और लिख लेते हैं सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे आप कोई पिक्चर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे मैं एक डाउनलोड की हुई है, मैंने ऑलरेडी हुई हुई है मेरे पास, अभी मैंने नहीं की। यहाँ पे ये रही, चूँकि ये मैं कवर पहले भी बना चुकी हूँ तो मैंने उसके लिए ये चीज़ें इस्तेमाल की थी, तो फिर ये मेरे पास पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो अब आपने सबसे पहले तो इसका पीएनजी रिमूव करना है ना। ये चीज़ें तो आपको याद हो चुकी होंगी अभी तक। इरेज़र में जाकर यहाँ से इसका पीएनजी रिमूव कर दिया और इसको यहाँ पर सेट कर देंगे। ठीक है, अब इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कलर्स में चले जाएं, तो जौन सा कलर आपको इसका लेना है ना, आप वो कलर इसका रख सकते हैं। देखें कितना अच्छा लग रहा है ये। इस तरह के लीफ वाले पीएनजी बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत फ़ॉन्ट होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं जो आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है। ये मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन इसको मैं स्ट्रोक भी दूँगी साथ। अभी देखें, इसको स्ट्रोक देते हैं तो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये वाइट दे दें या फिर ब्लैक भी दे सकते हैं, या वाइट ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो ये हमारा जो फेसबुक का कवर है ना वो रेडी हो चुका है। तो आप ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल इसी तरह का बनाएं। मेरे पास चूँकि ये चीज़ें यही वाली अवेलेबल थी तो मैंने बना लिया। आप टेक्सचर बहुत अच्छे अच्छे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप अपनी सर्विसेज जो है ना लिख सकते हैं। लोगो अपना अच्छा सा बना कर रख लें, वो ऐड कर सकते हैं। पिक्चर कोई और भी पिक्चर लगा सकते हैं, आप अपनी पिक्चर लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको आइडियाज़ देने के लिए है। तो अब तकरीबन जो हमारा पिक्सल लैब का काम है वो सारा हो चुका है। तो ऑलमोस्ट पिक्सल लैब कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो देखें नीचे जो टूल्स रह गए ना, तो मैं आपको उनके बारे में भी बता देती हूँ ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और किसी को अगर कोई परेशानी हो, बाज़ लोगों ने बीच में से लेक्चर मिस भी किए हैं तो ना पता हो। देखिए सबसे पहला जो ऑप्शन है वो एडिट का है। एडिट पे जाएंगे तो ये न्यू टेक्स्ट चूँकि लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिखती हूँ सुमैया। सुमैया लिख लेती हूँ। ठीक है, ये मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। अब फ़र्ज़ करें कि ये एक लफ्ज़ नहीं है बल्कि काफ़ी सारा मैंने लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, पूरा पेज है। तो अगर उसमें से बीच में कोई मिस्टेक हो गई है तो आप सारा तो काट के दोबारा नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे एडिट में जाएंगे, जहाँ से मिस्टेक है वहाँ से आप उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, डिलीट का ऑप्शन है, अगर ये टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया हुआ है इसको डिलीट करना हो। ये थर्ड नंबर पे कॉपी का ऑप्शन है, ये बहुत दफ़ा इस्तेमाल हम कर चुके हैं। तो किसी भी चीज़ को कॉपी करना हो तो ये देखेंगे, ये दो चीज़ें बिल्कुल सेम उसी तरह की चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये कॉपी के लिए है। उसके बाद टू फ्रंट और टू बैक है। तो ये आपने अगर कोई इमेज ली हुई है तो उसके अगर आपने जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है उसको अगर फ्रंट पे करना है इमेज के तो इसको इस्तेमाल करते हैं। और टू बैक है, ये भी उसी के लिए इस्तेमाल होता है। आगे पोजीशन, पोजीशन पे आ जाएं तो देखें पोजीशन में ये आपको एरोज नज़र आ रहे होंगे। ये वाला है लेफ़्ट के लिए है, ये सेकंड वाला है राइट के लिए, ये अप और ये डाउन के लिए है। ठीक है, तो ये देखें मैं करती हूँ इसको, ये लेफ़्ट हो रहा है। तो ये तो एक लफ्ज़ है, हम इसको पकड़ के इधर उधर भी कर सकते हैं ना। लेकिन जब आपने दो तीन लाइनें लिखी हुई होती हैं तो उनको अगर आप जगह पे करना चाहें तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। ये देखें, और ये राइट, इसको आप करने के लिए ये, और ये राइट। अगर आपने टेक्स्ट की दो या तीन लाइनें लिखी हुई हैं तो अगर आप उनको जगह चेंज करना चाहते हैं या उनको मिड में रखना चाहते हैं या लेफ़्ट राइट करना चाहते हैं तो ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। आगे है रिलेटिव पोजीशन, ये रहा। इसको मैं ओपन करती हूँ। इसका भी बस तकरीबन यही काम है कि देखें ये मिड में है। अगर आपने कोई चीज़ कोई काम कर, जैसे हमने सर्वर बनाया था तो जो बीच वाली पट्टी थी वो दरमियान में सेट नहीं हो रही थी, तो मेरे ख्याल में मैंने वहाँ पे बताया था आपको
कि ये जो चीज़ है ना, ये मिड वाला ऑप्शन, इसके ज़रिए हम उसको दरमियान की पोजीशन दे सकते हैं, ये एग्जैक्ट पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं इसको यहाँ पर रखती हूँ तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगी ना तो ये दरमियान में आ जाएगा। मैं इसको यहाँ रखती हूँ, क्लिक किया तो दरमियान में आ गया। ये यहाँ है, इस पर क्लिक किया तो दरमियान में आ गया। ठीक है, लेफ़्ट करने के लिए ये, राइट के लिए ये, नीचे इसके लिए, और दरमियान में करने के लिए ये है। ठीक है, तो ये रिलेटिव पोजीशन इसके लिए इस्तेमाल होती है। शायद सरे वर्क वाले मैंने उस पर जो बुक टाइटल बनवाया था तो मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको नहीं बताया था ये ऑप्शन, तो अभी आप जहन में रख लें। जो टाइटल की वो थी ना, पट्टी थी बीच वाली, जो बुक के दरमियान की पट्टी थी, उसको आपने मिड में करने के लिए ये वाला ऑप्शन यूज़ करना है। ठीक है, तो और भी किसी भी चीज़ को आपने मिड में रखना है तो उसके लिए मतलब बाज़ वक़्त हम तो रख रहे होते हैं मिड में, हमें लग रहा होता है मिड में होता है, लेकिन चूँकि हम इंसान हैं, हमसे गलती हो सकती है, तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये एग्जैक्ट होती हैं, तो आप इनके ज़रिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे साइज़ है तो इसके ज़रिए आप साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। उसके बाद पैडिंग है, तो पैडिंग का ऑप्शन बहुत दफ़ा इस्तेमाल किया है हमने और बार बार बताया भी है कि ये देखें ऐसे, और ये देखें स्पेस बनती जा रही है ना, अगर ये बिल्कुल ऐसे जुड़ा हुआ होगा ना साथ, तो ये कुछ, अब देखें ऐसे करेंगे ना आप इसको, जैसे ही साइज़ बड़ा करने की कोशिश करेंगे तो ये ऐसे कट जाएगा साथ से और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पैडिंग का ऑप्शन आप इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसको। ये देखेंगे अगर ये कट रहा है इधर से, अगर कोई लफ्ज़ आपका कट रहा हो, ये ऐसे देखें कट गया है, अगर कोई लफ्ज़ कट रहा हो, आपने लिख रहे हैं तो अल्फाज कटा हुआ आ रहा है और ऐसे बड़ा करने से भी नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, आधा कटा हुआ है, तो फिर आप इसको ये वाला इस्तेमाल करें। लेफ़्ट राइट यहाँ से करेंगे तो ये स्पेस बन जाएगी। उसके बाद कलर है, कोई भी कलर आपने जो चीज़ सेलेक्ट की हुई है उसको कलर देने के लिए ये ऑप्शन आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसके बाद टेक्सचर है, तो टेक्सचर आपने यहाँ से गैलरी से जाकर लेना है, वो मैं अप्लाई नहीं कर रही, बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ। ओपेसिटी है, तो ओपेसिटी जो आपने टेक्स्ट लिया हुआ है उसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा करने के लिए, बिल्कुल हाइड करने के लिए, ये देखें थोड़ा हल्का सा नज़र आए। जैसे मैंने लोगो लिया था सर्टिफिकेट में, तो मैंने उसको बैकग्राउंड में सेट किया था और जिसको मैंने बिल्कुल थोड़ा सा मतलब यूँ तकरीबन 15-16 पे मैंने उसको रखा था। ठीक हो गया, ओपेसिटी हो गया, रोटेट हो गया, तो रोटेट का ऑप्शन ये आपने अपने टेक्स्ट को ऐसे सेट करना है, मतलब आपने इधर इसको सेट करना है ऐसे, तो ये भी है और ये भी नीचे भी रोटेट का ऑप्शन है, मैं यहाँ से भी आपको बता देती हूँ। इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर लेते हैं, ये मैंने बिल्कुल हाइड कर दी थी। ये देखें, ये मैं आपको ये वाला ऑप्शन भी जो होता है वो रोटेट का होता है, यहाँ से भी आप पकड़ के टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रहा, ये इसको रोटेट किया जा सकता है। और रोटेट अगर आपसे यहाँ से नहीं हो रहा तो ये बॉटम में भी इसका रोटेट का ऑप्शन मौजूद है, जो मैंने भी आपको बताया है, ये वाला। अब अगर आपको लगता है कि ये सही एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं है तो आप यहाँ से भी इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद मास्क का है, ये टूल मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता चुकी हूँ। फ़ॉन्ट भी आपको पता है, ये जो बी लिखा हुआ है इससे बस इसका मामूली सा इस्तेमाल है। ये जो बी है इससे फ़ॉन्ट को थोड़ा सा मोटा करते हैं और ये थोड़ा सा इसको यूँ स्टाइल देने के लिए, अगर आपने किसी चीज़ को अंडरलाइन करना है तो ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद कर्व बी पे आ जाएँ, तो ये आपको बता चुकी हूँ, सर्टिफिकेट में हमने इसको यूज़ किया था कि आपने इसको अगर इस तरह से शेप देनी है तो उसके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके बाद टी बैकग्राउंड है, तो ये जो टी बैकग्राउंड है ये भी इंपॉर्टेंट है। देखें ये जैसे आप इसको ऑन करेंगे ना तो जो टेक्स्ट आपने लिया हुआ है उसके पीछे का बैकग्राउंड सिर्फ चेंज होगा, यानी कि पूरे पेज का बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा, जो आपने टेक्स्ट लिया हुआ है सिर्फ उसी का बैकग्राउंड चेंज होगा। ठीक हो गया, अब आगे अलाइन है तो ये वही चीज़ है, मिड में करने के लिए, ये लेफ़्ट राइट करने के लिए, लाइनों को सही करने के लिए। फिर स्पेसिंग है, ये अल्फाज का स्पेस कम करने के लिए। देखेंगे अल्फाज बिल्कुल जुड़ गए हैं, ये देख खुले खुले हो गए इतने ज़्यादा, तो ये स्पेस कम करने के लिए है इतना। उसके बाद लाइन स्पेस, अगर आपने बहुत सारी 4-5 लाइनें लिखी हुई हैं और उनका स्पेस आप कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रोक शेडो तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, इनर शेडो, इसको ऑन करते हैं तो ये देखें, ये भी वही चीज़ है, ये इसका अंदर का शेडो जो है ना आ जाता है, ऑफसेट एक्स वाई भी इसका उसी तरीके से सेट करना है। अच्छा, इम्बॉस है, ये आपको एक दफ़ा भी नहीं बताया गया। इम्बॉस में ऐसे होता है, अगर आप जैसे ही इसको लिखेंगे ना तो ये कट जाएगा, कटा कटा हुआ आएगा। ठीक है, तो इसका इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है। ठीक है, इसका इस्तेमाल नहीं है क्योंकि इम्बॉस जो है इससे अगर आप सेव करेंगे बिना तो ये एक जगह पे सेट हो भी जाता है, लेकिन अगर आपने इसको कुछ लिख के सेव करना है तो वो
कटा हुआ आएगा। बेशक अगर आपने आपका टेक्स्ट यहाँ पे कटा हुआ नहीं भी होगा, लेकिन जो आपने गैलरी में सेव होगा ना वो कटा हुआ आएगा। तो आप उसका फिर अगर सेव उसको करना चाहें तो उसका फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसको आप इसी तरीके से ना सेव करें, क्योंकि वो वरना सही नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका इतना इस्तेमाल नहीं है और मैं खुद भी इसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ एम्बॉस को। अच्छा जी, एम्बॉस कहाँ गया? उसके बाद है पर्सपेक्टिव टूल। पर्सपेक्टिव टूल के बारे में आपको बताया जा चुका है डिटेल से। देखें, इनेबल यहाँ से करें। अगर आपने ये सिर्फ साइन बोर्ड वगैरह पे नहीं यूज़ होता, आपने इसको वैसे भी अगर इस्तेमाल करना हो किसी दीवार वगैरह पे, वैसे अपने टेक्स्ट को इस तरह का स्टाइल देना हो, ठीक है, ऐसे आप इसको दे सकते हैं। सही हो गया। पर्सपेक्टिव टूल भी हो गया। 3D रोटेट। 3D रोटेट जो है वो यूँ है। अभी तो ये पतला सा लिखा हुआ है ना, तो अगर ये थोड़ी मोटी हैंड राइटिंग में हो तो फिर ऐसे आप इसको रोटेट करें ऐसे, तो ये बहुत अच्छा लगता है। और वाई एक्सिस में ये यूँ रोटेट हो जाता है। ठीक है, तो ये 3D में आ जाता है और बहुत अच्छा लगता है। ठीक है जी, 3D रोटेट हो गया। 3D टेक्स्ट, इसको ऑन करें तो ये देखेंगे टेक्स्ट जो हमारा 3D शेप में आ गया है। इसकी डिप्थ भी आप कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं करनी कि ये बहुत अजीब सा लगे। ठीक है, ये तकरीबन ये इतना ही अच्छा लग रहा है। 3D शेडो, इसके ज़रिए ना एक थोड़ी सी लाइन आ जाती है नीचे, ये देखें आप इसके लाइन कलर भी चेंज कर सकते हैं और इसको लाइन को डार्क या कम भी कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन ये इम्पोर्टेंट है, ये आप इस तरह का आ जाएगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इसको करीब या दूर किया जा सकता है। जो चीज़ आपने लिखी हुई है ना वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सही हो गया। अच्छा जी, क्या रह गया है? तकरीबन कंप्लीट ही हो चुका है हमारा जो पिक्सल लैब है। इसमें कुछ भी नहीं रहा। आपका जो कोर्स है वो भी तकरीबन एंड ही है। अब 3-4 लेक्चर रहते हैं। 2-4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। कैनवा आपको नहीं बताया, उसके अलावा ब्राउचर्स और 1-2 चीज़ें और मेरे ख्याल में रहती हैं, वो भी इंशाल्लाह। अब सैटरडे संडे तो ऑफ है और अगले 2-3 दिनों में वो भी आपको बनाकर सेंड कर दूँगी। तो आपने जो है ना इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत ज़्यादा। चीज़ें मैंने आपको सारी बता दी हैं, टूल्स मैंने आपको सब समझा दिए हैं, कोई चीज़ नहीं रहती है। हाँ, एक चीज़ रह गई है जो मैंने आपको नहीं बताई, वो है ये कोने में देखें ज़रा, ये छोटा सा फ्लावर आपको नज़र आ रहा होगा। आप इस पर क्लिक करें। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सबसे आखिर में आपको सेचुरेशन, अच्छा ये बैकग्राउंड के लिए है, तो इसके लिए पहले हम बैकग्राउंड ले लेते हैं। ठीक है, मैं बैकग्राउंड कोई सा भी ले लेती हूँ अपनी गैलरी में से। ठीक है, मैं गैलरी में से बैकग्राउंड लेती हूँ पहले। ये ले लेती हूँ। ठीक है, ये अब सेचुरेशन पे आ जाए। अब देखें इसको, ये आपका इसका ना कलर चेंज कर रहा है। ये ब्लैक एंड वाइट पे आ गया। ये थोड़ा आप इसको इधर करते जाएंगे तो ये देखें, आपको जितना भी इसमें अपनी इमेज में ना कलर चाहिए, ये देखें ये जो काम है ना, आप जितना ज़्यादा इसको वक्त देंगे, जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सारे ऑप्शन आपको मालूम है, आप एक एक इमेज खूबसूरत करके बनाएं, इसमें जितना वक्त लगाएंगे ना ये इतना ही अच्छा बनेगा। तो ये सेचुरेशन से इसका ये कलर चेंज हो रहा है। उसके साथ दूसरा ऑप्शन है हुई का, ये देखेंगे ये कोने में सेचुरेशन था ये वाला, और अब ये दूसरा इसके साथ का ही ऑप्शन है ये हुई। यही दो इस पर इम्पोर्टेंट हैं। इसको भी मैं आपको बता देती हूँ। इसका देखें, ये मतलब कलर्स को चेंज करता है। वो इफ़ेक्ट को चेंज कर रहा था, ये कलर को चेंज कर रहा है। ये देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये यहाँ पे ये बिल्कुल इस तरह का कलर हो जाएगा जौन सा भी, हालांकि इमेज इस कलर में थी। तो आपने इसको जैसे जैसे अप्लाई करना है ना, तो ये देखें इसके कलर चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो यही दो इम्पोर्टेंट है, बाकी ये नहीं है ज़रूरी इतना। ठीक है, ये इस तरह का बिल्कुल शक्ल इसकी चेंज कर देता है। और ये कॉन्ट्रास्ट है, उसके साथ ब्राइटनेस है, ब्राइटनेस भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिप्स है, तो ये नहीं इस्तेमाल होता, इसको ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह का हो जाता है। ठीक है, फिर नॉइज़ है, तो ये भी इस तरह का डार्क सा डल सा वो दे रहा है। ये है, ये भी इस तरह का हो जाता है।
रोटेट मतलब आपने इमेज को रोटेट करना है, टोटली रोटेट करना है इमेज को, तो आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना इस वाले लास्ट वाले ऑप्शन में, तो वो यही वाली हैं, ये सिचुएशन और ये वाला हुई। ठीक है, आप इन दो को अप्लाई करके ना तो बहुत अच्छा सा इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो ये भी हो गया। अब क्या रह गया है? अब लास्ट में एक चीज़ रह गई है। ओहो, वो है ये जो रेडीमेड यहाँ पे बैकग्राउंड है। मैंने तो वैसे कभी भी नहीं यूज़ किए, लेकिन आप यूज़ कर सकते हैं इनको अगर आपको कोई लेकिन अगर हम लोग खुद बना सकते हैं, हमें खुद आती है चीज़, तो हमें फिर क्या ज़रूरत है इनको इस्तेमाल करने की। लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में हैं और आपको मतलब इस तरह की चीज़ चाहिए तो आप इन पे अप्लाई कर सकते हैं। ओहो, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखती हूँ। ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड कोई सा देकर तो आप इस तरह का फिर ये भी लगा सकते हैं। ये डिफरेंट तरह के यहाँ पे हैं, लेकिन मुझे नहीं है पसंद। आप अगर बनाना चाहते हैं ये तो आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। ये एम्बॉस जो हुआ मैंने आपको एम्बॉस बताया था। ठीक है, और ये चीज़ इस तरह से, ये सारे रेडीमेड हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी दिए हुए इन्होंने। लेकिन पिक्सल लैब में इतने सारे ऑप्शन हैं, आप माशाल्लाह से अगर काम करने वाले हों। अक्सर लोग हम मुझे कहते हैं कि मैडम काम हमें नहीं मिलता ना। तो काम का ये नहीं है कि अगर आपने कोर्स पूरा कर लिया है, मेहनत भी आपने की है, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो गया, तो कल ही आपको काम मिल जाएगा। काम जो है वो आपका आपका काम ही देखकर जो आपका क्लाइंट आपके पास आएगा, तो आपका काम ऐसा होना चाहिए कि जो देखे तो वो कहे कि भाई हाँ, मुझे ना इन्हीं से काम करवाना है। काम के आप में आपके काम में इतनी ज़्यादा परफेक्शन होना चाहिए, इतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें इस चीज़ की। कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो कोर्स ख़त्म होने के बाद भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट में रह सकते हैं। जो भी चीज़ आपको पूछनी हो वो पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेंजर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो जो भी आपको पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। तो जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो इतना ही आपके काम आपका काम अच्छा होगा। और इंशाल्लाह अगर आप काम करने वाले हों तो बहुत से लोग हैं जो इस काम से बहुत कुछ कमा रहे हैं। ये बात नहीं है कि उसके लिए बहुत हैवी लैपटॉप इस चीज़ की ज़रूरत है। सिर्फ ये वाला कोर्स करके भी बहुत से लोग काफ़ी सारी अर्निंग कर रहे हैं। तो ठीक है, आप इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपकी मेहनत का सिला आपको दे। तो बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं और बहुत सा अच्छा उन्होंने कोर्स किया है। तो इंशाल्लाह चलें, अब आगे 2 दिन की छुट्टी है तो मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।